दोस्तों नमस्कार। जैसे कि मेरे वीडियो के टाइटल में आप देख चुके हैं कि आज हम किस विषय में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ग्रीष्मकालीन मक्के की खेती में कितना खर्च होता है। देखिए, मेरा खुद का फील्ड है, लगभग 2 एकड़ जगह में हम मक्का लगाए हैं गर्मी में। हम इसी बारे में बात करेंगे कि 1 एकड़ मतलब प्रति एकड़ में कुल कितना खर्च होता है। देखिए, बरसात में हम जो खेती करते हैं उसमें थोड़ा कम खर्च होता है, लेकिन ग्रीष्मकालीन में हमको ज़्यादा खर्च करना पड़ता है और इसके अपेक्षा हमारा उत्पादन भी ज़्यादा होता है। तो उसी से संबंधित हम बात करेंगे कि ग्रीष्मकालीन में बुआई से लेके मतलब खेत का तैयारी से लेके मक्के को तोड़ाई थ्रेशिंग करने तक कुल कितना खर्च होता है। अभी जो मक्के का कंडीशन है, देखिए फूल आ चुका है और भुट्टा भी आ गया है और इसमें अभी कुछ इनपुट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही सिंचाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि बीच में बारिश हो गया था तो सिंचाई करने की ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगा। हो सकता है अंत में एक आध बार सिंचाई करना पड़े, लेकिन किसी भी प्रकार का इनपुट जैसे कि फर्टिलाइज़र हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, हर्बिसाइड हो गया, इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी तक हमारा कितना खर्च हो चुका है और थ्रेशिंग में कितना खर्च होगा, इस प्रकार टोटल खर्च कितना मक्के की खेती में होगा, उसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे बड़ा तो होता है कि कई किसान बोलते हैं कि हमारे यहाँ इतना खर्च होता है, हमारे यहाँ इतना खर्च होता है। तो कमेंट में जाके आप बता सकते हैं कि मैं जो खर्च आपको बताऊंगा इस वीडियो में, हम जो कैलकुलेशन करें कितना खर्च होता है और आपके यहाँ कितना खर्च होता है, उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं कि मेरे यहाँ इतना खर्च हुआ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ नवीन और आप देख रहे हैं किसान ऑफिस। तो दोस्तों, आज का जो मौसम है बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है। देखिए, हल्का हल्का बादल किया हुआ है, बारिश होने का संभावना है, हल्का हल्का हवा भी चल रहा है। पूरा खेत देखिए हरा भरा है, मस्त ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। अब मक्के में फूल भी आ चुका है और भुट्टा भी आ चुका है। कुछ दिन में, लगभग 15 दिन में भुट्टा खाने लायक हो जाएगा और उसके 15 दिन बाद क्या होगा कि हार्वेस्टिंग करने लायक भी हो जाएगा। हम दाना निकालने के लिए जो भुट्टा को तोड़ते हैं उसका समय भी हो जाएगा। तो अभी तक हमारा जितना खर्च हुआ है उसी के बारे में हम बात कर लेंगे और थ्रेसिंग का भी इसमें जोड़ लेंगे। कुल मिला के बुआई से लेके हार्वेस्टिंग तक, थ्रेसिंग तक कितना खर्च होता है। तो सारे खर्च को हम क्या किए हैं कि 2 भागों में बांट लिए हैं। देखिए, एक भाग में हम बात करेंगे इनपुट के बारे में। इनपुट जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि बीज हो गया, खाद हो गया, जुताई हो गया, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, उसमें कितना खर्च होता है तथा इन सारे सामग्री को जब हम खेत में इस्तेमाल करते हैं तो उसको इस्तेमाल करने के लिए जो हमको लेबर की आवश्यकता होता है, तो कितना लेबर लगता है और लेबर में कुल कितना खर्च होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप एक किसान परिवार है, आपके घर में सदस्य है, तो ये जो लेबर का कॉस्ट होता है ये आपका पूरी तरह से बच जाता है। लेकिन अगर आप अकेले हैं, मान लीजिए आपके पास हैंड नहीं है, आपके पास मजदूर नहीं है और सारे चीज़ हम मजदूर से कराएंगे सारे काम, तो आपको दोनों को कैलकुलेशन करना है, दोनों को जोड़ना है। तो दोस्तों, मैं जो आपको बताऊंगा कि मेरे फील्ड में कुल कितना खर्च हुआ है, तो आप कई किसान बताते हैं कि इतना नहीं होना चाहिए था, बहुत ज़्यादा हो गया या तो कम हो गया, इससे ज़्यादा खर्च होता है। तो आपके यहाँ अलग अलग जगह अलग अलग खर्च होता है, तो आपके यहाँ कुल कितना खर्च होता है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही सिंपल है, कमेंट बॉक्स में जाना है, आपको लिख देना है कि मेरे यहाँ इतना कुंटल हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट, मतलब क्या क्या इनपुट लगता है और किस में हमको सबसे ज़्यादा खर्च होता है, उसके बारे में हम एक एक करके भी बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, हम खेती करते हैं तो खेत का तैयारी मतलब जुताई से शुरुआत करते हैं। तो मैंने अपने फील्ड में क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर क्या था कि धान लगा हुआ था और धान ऊपर से हम काट लिए थे, तो उसका जो अवशेष बचे रहता है वो रह गया था। तो हम डायरेक्ट अगर कल्टीवेटर जुताई करते तो अच्छे से जुताई नहीं होता। इसके लिए हम क्या किए कि रोटावेटर से एक जुताई कर लिए। हम देखिए 1 एकड़ के बारे में बात करें कि 1 एकड़ में लगभग कितना खर्च होता है। तो 1 एकड़ में अगर आप रोटावेटर चलाते हैं तो 1 घंटा चलेगा, एक जुताई होगा। थोड़ा धीरे चलाना है तो उससे क्या होगा, जो फसल उससे रहता है अच्छे से कट के मिट्टी में मिल जाता है, तो 1 घंटा लगभग लग जाता है। तो 1 घंटा का आपका चार्ज होगा 1100 रुपया। इसके बाद क्या करना है आपको, जो कल्टीवेटर होता है जो ट्रैक्टर के पीछे लगे रहता है 9 हल, उससे आपको एक जुताई करना है। तो उससे जुताई करने से क्या होगा कि मिट्टी उलट पलट हो जाता है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, और थोड़ा सा गहरा जुताई भी हो जाता है, क्योंकि मक्का का जो जड़ है अच्छे से विकास करेगा, उससे मक्का का ग्रोथ भी अच्छा होगा। तो जैसे कल्टीवेटर से जुताई हो जाता है, उसके बाद क्या करना है, जब हमको बुआई करना है तो फिर से एक बार रोटावेटर से जुताई करना है, एक जुताई करना है। तो रोटावेटर से जुताई कर लेंगे, खेत अच्छे से बराबर हो जाएगा। तो शुरू में लगा था हमको रोटर में 1100 रुपया 1 घंटा में। देखिए, पहला जुताई हम किए थे 1 घंटा रोटावेटर से तो 1100 रुपया, कल्टीवेटर से 1 घंटा जुताई किए थे 900 रुपया और रोटावेटर से 1 घंटा जुताई किए थे 1100 रुपया। एक चीज़ मैं भूल गया था कि कल्टीवेटर से आपको 2 जुताई करना है। 1 एकड़ में 2 जुताई करेंगे तो 1 घंटा आपका लगेगा। 1 घंटा 10 मिनट भी हो सकता है लगभग,
लेकिन 1 घंटा हम मान लेते हैं तो उसमें 900 रुपया। तो कुल मिला के जुताई में आपका लगेगा 3100 रुपया, 3100 रुपया। इसके आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे बीज के बारे में। बीज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है कि हम सारे सामग्री इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर बीज अगर गलत हो जाता है तो हमारा पूरा इन्वेस्ट बर्बाद हो जाता है। इसीलिए हमको बीज का चयन सही से करना है। तो मैंने अपने खेत के लिए जो मैं मक्के का खेती किया हूँ उसमें डिकल्प का 9081 इस मक्का को लगाया हूँ। बहुत ही अच्छा उत्पादन होता है इसका। लगभग 45 से 50 कुंटल के बीच में 1 एकड़ में उत्पादन होता है। तो डिकल्प 9081 जो इसका रेट देखिए मार्केट में अलग अलग जगह अलग अलग है। आपके यहाँ क्या रेट है कमेंट करके बता सकते हैं। लगभग 1600 रुपये इसका रेट आपका पड़ेगा, 1600 से 1700 रुपये के बीच में पड़ेगा। तो हमने 4 किलो का पैकेट रहता है, 400 रुपये किलो पड़ता है। तो 2 पैकेट 8 केजी बीज लिया था जिसका रेट हो गया 3200 रुपया, मतलब बीज में आपका 3200 रुपया। दूसरा हम आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है, बहुत ही महत्वपूर्ण इनपुट है जो कि होता है खाद और उर्वरक। ठीक, जिसमें हम बोलते हैं रासायनिक खाद। रासायनिक खाद हम क्या डालते हैं, डीएपी। लगाने समय हम क्या देते हैं, डीएपी और पोटास मिला के लगाते हैं, इससे आपका उत्पादन अच्छा होता है। तो डीएपी हम लेते हैं 1 एकड़ में। देखिए बरसात में हम जो खेती करते हैं तो जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि ट्रैक्टर के पीछे हो जो कल्टीवेटर होगा उसी कूड़ में हम डाल देते हैं बीज को, उसमें उसका चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा रहता है। लेकिन अभी जो हम गर्मी में लगाते हैं, आप देखेंगे वीडियो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल में, उसमें हम एक एक लाइन को तैयार करते हैं हाथ से और उसी में बीज को लगाते हैं। तो क्या होता है उसमें उर्वरक की मात्रा भी ज़्यादा लगता है। तो डीएपी आपका लग जाएगा 70 किलो, 70 किलो डीएपी लगेगा, जिसको 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 2100 रुपये हो जाएगा। पोटास लगेगा आपका 30 केजी, 16 रुपये के हिसाब से 480 रुपये हो जाएगा। और यूरिया 2 बोरा चाहिए। देखिए 1 एकड़ में 2 बोरा यूरिया चाहिए, मतलब 45 केजी का जो आपका यूरिया है, तो 2 बोरा यूरिया चाहिए। और 2 बोरा यूरिया को 2 बार में नहीं देना, उसको 3 बार में देना है, ध्यान रखें। मैं वीडियो में बताया, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम जोड़ते हैं। डीएपी का हो गया आपका 2100 रुपया, पोटास का हो गया 480 रुपया और यूरिया का हो गया 800 रुपया। कुल मिला के होता है 3380 रुपया। ठीक, इसके आगे हम बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही ग्रीष्मकालीन मक्के के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ग्रीष्मकालीन में ज़्यादा उत्पादन लेना रहता है, इसलिए हम कुछ अलग से इसमें पोषक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि प्रमुख है देखिए NPK 19-19। जब पौधा आपका लगभग 35 दिन के आसपास हो जाता है, 35-40 दिन, उस समय हम NPK 19-19 का इस्तेमाल करते हैं। तो 2 बार इस्तेमाल करना है, 7 दिन के अंतराल में 2 बार इस्तेमाल करना है। उसमें आपका खर्च होगा, आपका NPK 19-19 2 केजी चाहिए 120 रुपये की दर से, मतलब 240 रुपये का NPK 19-19। उसके बाद हम क्या करते हैं 05234, जब 50-55 दिन का हो जाएगा तो 05234 का इस्तेमाल करते हैं, जो कि 1 केजी 260 रुपये पड़ेगा। ठीक, और उसी समय हमको क्या करना रहता है, ह्यूमिक एसिड, जो कि अलग अलग कंपनी का आ जाता है। लगभग 1 केजी आपका 500 से 600 रुपये पड़ेगा। तो 1 केजी ह्यूमिक एसिड जो कि हम इंडोमेजिक इस्तेमाल किए थे वो 500 रुपया पड़ा था। ठीक, अब सल्फ़र क्या होता है, शुरुआत में हम जब मक्का लगाते हैं तो उस समय दिसंबर जनवरी का माह रहता है, तो होता क्या है कि ग्रोथ अच्छे से नहीं कर पाता है, ठंड बहुत ज़्यादा रहता है, उस समय हम सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने थायोन्यूट्री सल्फ़र का इस्तेमाल किया था, जिसका रेट था 1 केजी का 250 रुपया। ठीक, इस प्रकार देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। सल्फ़र 250 रुपया, NPK 19-19 240 रुपया, 05234 में 260 रुपया और ह्यूमिक एसिड जो इंडोमेजिक कंपनी का था 500 रुपया। कुल मिला के 1250 रुपया हमारा पोषक तत्व में लग गया। इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण, मक्के में खरपतवार नाशक। मक्के में जो घास होता है उसको नियंत्रण करने के लिए, बहुत ही अच्छा दवा होता है। उससे संबंधित भी वीडियो मेरे चैनल में है। लॉडिस जो कि बायर कंपनी का है, उसको अगर इस्तेमाल करते हैं 1 बार में ही पूरा घास मर जाता है। तो 1 एकड़ में आपको इस्तेमाल करना है लगभग 6 टंकी। तो उसके लिए आता है 200 ml का आता है लॉडिस, जो कि आपका 850 रुपया पड़ता है। तो लॉडिस आपका पड़ेगा 850 रुपया। ठीक, अब आता है कीटनाशक हमने एक ही बार इस्तेमाल किया था, कराटे को इस्तेमाल किया था। कराटे 250 ml 500 ml का पैकेट आता है, जिसको हम 2 बार इस्तेमाल करना रहता है। तो मैंने एक ही बार इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़ा। जैसे लगभग 30 से 35 दिन जब मक्का हो जाए, यूरिया देंगे जब आप, तो उसी टाइम को इस्तेमाल कर देना एक बार, कीट लगे या ना लगे। तो जो कीट के अंडे चाहे थोड़े बहुत जो लार्वा रहेगा वो नष्ट हो जाता है। उसके बाद लगभग जब घुटना के बराबर हो जाएगा 50-55 दिन का, उस समय एक बार और इस्तेमाल करना है। इस प्रकार आपको कीटनाशक में लगेगा 380 रुपया।
हम टोटल कैलकुलेशन करते हैं। देखिए कि इनपुट में कितना खर्च हुआ। जो खेत का हम जुताई किए थे उसमें हमारा खर्च हुआ 3100 रुपया, बीज में खर्च हुआ 3200 रुपया, खाद में खर्च हुआ 3380 रुपया, जो पोषक तत्व अलग से इस्तेमाल किए थे NPK, ह्यूमिक एसिड, सल्फर, उसमें खर्च हुआ 1250 रुपया, जो हम हर्बिसाइड इस्तेमाल किए थे उसमें खर्च हुआ 850 रुपया, और जो कीटनाशक इस्तेमाल किए थे कराटे सिंजेंटा कंपनी का उसमें खर्च हुआ 380 रुपया। इस प्रकार हम टोटल जब किए हैं तो 12,160 रुपया इनपुट में खर्च हुआ। मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई लेबर के हम नहीं जोड़े हैं, सिर्फ 12,160 रुपया सामग्री खरीदने में और जुताई में हमको लगा है। ठीक दोस्तों, आप भी इस चीज़ को हम अपना खेत में आप जो किए हैं खेती उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और ज़रूर एक बार बता दीजिएगा कितना खर्च हुआ है। चलिए बात हैं लेबर में। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहाँ कहाँ आपका लेबर लगता है उसको भी मैं बताऊँगा। सबसे पहला तो क्या होता है, हम जो पहले रोटर में जुताई करते हैं रोटावेटर से, फिर कल्टीवेटर से, फिर रोटावेटर से, तो खेत बराबर हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, छोटा छोटा क्यारी बनाते हैं। क्या होता है, गर्मी में हमको सिंचाई करना रहता है। अगर बड़ा खेत रहेगा तो सिंचाई करेंगे तो एक साइड से भरते भरते पूरा डुबाते हो जाएगा और खेत पूरा दलदल हो जाता है, जिससे कि मक्के का ग्रोथ नहीं होता है। इसलिए छोटा छोटा क्यारी करते हैं जिससे आसानी से जल्दी जल्दी एक एक क्यारी उसका इरिगेशन हो जाए। ठीक, तो उस मेड़ को बनाने में और कूड़ जो मक्का हम लगाते हैं उस कूड़ को बनाने में आपको लगेगा 1 एकड़ में 6 मजदूर। अच्छा मजदूर जो रहेगा काम करने वाला पुरुष मजदूर, 6 मजदूर का आवश्यकता होगा, जिसको चार्ज होगा 300 रुपया करके, तो 1800 रुपया लगेगा। क्यारी मेड़ एवं कूड़ बनाने में 1800 रुपया। दूसरा होता है खाद देने और बुआई करने में। सर जब सब बन जाएगा तो केवल खाद देना है और बुआई करना है और उसको ढक देना है, उसको आपको लग जाएगा 2 मजदूर। 2 मजदूर का 300 रुपया करके 600 रुपया। ठीक, अब आता है यूरिया देने में। जो आपका 2 बोरी जो यूरिया है उसको कैसे देना। देखिए यूरिया क्या होता है, छिड़क के अगर देते हैं तो ज़्यादा टाइम 1 घंटा में हो जाता है, लेकिन उसको क्या देना, हमको पेड़ के नीचे नीचे देना रहता है। उसके लिए क्या है कि 1 बोरा में 1 लेबर दिन भर लग ही जाता है। तो 2 बोरा यूरिया आपको देना है 4 बार में या 3 बार में देना है, तो आपको 2 लेबर उसमें लगेगा, जिसका 600 रुपया। कीटनाशक का आपको स्प्रे करना है। अगर मान लीजिए 2 बार स्प्रे करते हैं तो एक मजदूर एक टाइम में आसानी से स्प्रे कर सकता है, लगभग 5-6 टंकी, तो उसमें आपको लग जाएगा 300 रुपया कीटनाशक स्प्रे करने में। खरपतवारनाशी स्प्रे करने में 300 रुपया। ठीक, और जो हम सल्फर NPK इस्तेमाल करेंगे उसको क्या है कि आसानी से आप दे सकते हैं, NPK और सल्फर को मिला के स्प्रे कर सकते हैं, तो आपका उसमें हो जाएगा 300 रुपया। फिर एंडोमेजिक और 05234 को भी आप मिला कर स्प्रे कर सकते हैं, तो उसको देने में भी आपको 2 लेबर मतलब 1 लेबर लगेगा, उसमें भी 300 रुपया। ठीक, अब आता है तुड़ाई। देखिए यहाँ तक तो हो गया। आपको तुड़ाई करना है, मक्का जैसे पक जाएगा तो उसको हार्वेस्ट करना है, तो उसमें आपको लगेगा महिला मजदूर 250 रुपये करके लगेगा आपको, 6 मजदूर लगेगा महिला मजदूर। ठीक, उसमें हो जाएगा आपका 1500 रुपया। अब ढुलाई क्या होता है कि अगर खेत नज़दीक में है फिर भी आपको ढोना पड़ेगा, दूर में तो ट्रैक्टर से ढोना पड़ेगा, तो ढुलाई में लगभग आपका 1000 रुपया लग जाएगा। थ्रेसिंग क्या होता है कि उत्पादन के हिसाब से अगर उत्पादन ज़्यादा होता है तो एवरेज उत्पादन जैसे 40-45 कुंटल के आसपास अगर उत्पादन होता है तो 2000 रुपया थ्रेशिंग करने में लग जाता है, थ्रेशर वालों को देना रहता है। ठीक, इसको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि इसमें कितना खर्च हुआ था। इसमें एक चीज़ और छूट गया है दोस्तों, सिंचाई करने में आप जब सिंचाई करेंगे आपको सोच लीजिए कि 1 एकड़ में 1 लेबर आपको लगेगा, तो मिनिमम आपको कम से कम 8 सिंचाई करना है, तो 800 रुपया। लेकिन अगर किसान परिवार से आपके घर में सदस्य है तो उसको सिंचाई अगर करते हैं तो पैसा आपका बच जाएगा, फिर भी उस 800 रुपये का हमको इसमें जोड़ लेना है। ठीक है, तो चलिए हम अब देखते हैं कि कुल हमारा कितना खर्च हुआ इसमें। देखिए क्यारी में आपका हो गया, क्यारी बनाने में और कूड़ बनाने में 1800 रुपया, खाद देने और बुआई करने में 600 रुपया, यूरिया देने में आपको 600 रुपया, कीटनाशक देने में 300 रुपया, खरपतवारनाशी देने में 300 रुपया, सल्फर NPK जो हम देना है मिला के उसमें 300 रुपया, फिर इंडोमेजिक को जो देना है उसमें 300 रुपया, महिला मजदूर से जो तुड़ाई करवाएंगे मक्के को 1500 रुपया, ढुलाई करेंगे 1000 रुपया, थ्रेशिंग करेंगे 2000 रुपया, और जो हम सिंचाई करेंगे, सिंचाई अगर लेबर से करवाते हैं तो उसमें 800 रुपया। 8 सिंचाई में 800 रुपये गलत बोल रहा हूँ, 8 सिंचाई अगर करते हैं तो 2400 रुपये सिंचाई करने में लगेगा, 300 रुपया करके। ठीक, तो इसमें हम जोड़ लेते हैं टोटल अगर हम करते हैं तो 11,100 रुपया, 11,100 रुपया होता है। तो इस प्रकार हम टोटल करेंगे। देखिए एक बार
इधर का जैसे जो मजदूर हो गया, मजदूर में लगेगा 11,100 रुपया और जो इनपुट लगा था 12,160 रुपया, प्लस कर देते हैं 12,160 रुपया। कुल मिला के खर्च होता है 23,260 रुपया। ये सॉलिड खर्च है। लेकिन अगर आप किसान परिवार से हैं और खेती करते हैं, आपके घर में अच्छे सदस्य हैं, काम करने वाले हैं, तो आपका इसमें से माइनस कर देना है, आपको कर देना है 11,100 रुपया। देखते हैं तो आपका बचा 12,160 रुपया। मतलब टोटल खर्च अगर लेते हैं तो 23,260 रुपया होता है और लेबर अगर घर का है पूरा तो आपको खर्च होगा 12,160 रुपया। दोस्तों देखिए, हम पूरा मेरे खेत का मैं कैलकुलेशन करके आपको बताया हूँ। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ज़्यादा बोल रहे हैं, कम बोल रहे हैं। जो एक्चुअल खर्च हुआ है पूरा लिखा हुआ है, मैं उसको निकाल के अच्छे से इसको नोट कर लिया और आपको बताया हूँ। आपके यहाँ भी अगर मान लीजिए मक्का खेती किया और उसमें जो खर्च हुआ है उसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि जानकारी मिल सके, बाकी लोगों को पता चल सके कि किस राज्य में कुल कितना खर्च हो रहा है। दोस्तों आज का जो खर्च है ये छत्तीसगढ़ राज्य का बलरामपुर ज़िले का खर्च है और मेरे फील्ड का खर्च है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। आप भी अपने राज्य में, अपने ज़िले में अपने अगर मक्के का खेती किया है तो उसमें जो खर्च हुआ उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइए। चलिए इसी तरह का वीडियो लेकर आपसे मिलते रहेंगे। तब तक नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।